नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। अगर आपने कल का मेरा अपडेट फॉलो करा होगा तो मैंने आपको बताया था कि सीपीआई डाटा आने वाला है जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2.6 आएगा, मतलब प्रीवियस से ज़्यादा आएगा। और अगर सीपीआई डाटा प्रीवियस से ज़्यादा आता है तो डाउनफॉल करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो वहीं डाउनफॉल करेक्शन अभी मार्केट में आया है। अब अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां आपकी बाइंग होगी, और अगर आपने पहले से अपनी बाइंग करी है तो आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो मैक्सिमम कॉर्नर टोकन में आपको अभी डाउनफॉल और करेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये डाउनफॉल, ये करेक्शन आया है सीपीआई डाटा की वजह से, जिसका रिजल्ट आज 6 बजे आने वाला है इवनिंग में। जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड बात करें तो वो है 2.6, मतलब प्रीवियस से ज़्यादा। और अगर ये 2.6 से ज़्यादा आता है या फिर 2.6 आता है तो डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और अगर ये प्रीवियस से कम आता है, जैसे कि 2.3 आता है या फिर 2.4 आता है, तो मार्केट में रिकवरी हो सकती है। एक्चुअल मूवमेंट रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। इस वीडियो के ख़त्म होने तक आई होप कि रिजल्ट आ जाएगा। अभी अगर हम इनके करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,17,000 के रेंज में देखने को मिलता है। जहां मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का तो आपकी फर्स्ट बाइंग हो सकती है। 3.7% का अभी आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है बिटकॉइन में। इथेरियम आपको 2,981 के रेंज में देखने को मिलता है। 2.2% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो एक्सआरपी, बीएनबी, सोल, डोजी, एडीए, एपीटी, नियर, इन सब के प्राइस में डाउनफॉल आया है, करेक्शन आया है। और जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आती नहीं है बाइंग की, तब तक ये डाउन ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। साथ में हम S&P 500 को भी देखेंगे, बिटकॉइन के डोमिनेंस को भी देखेंगे, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लगेगा कि अभी आपको जो एंट्री है वो इथेरियम में लेनी चाहिए, मतलब कि एल्ट कॉइन में लेनी चाहिए या फिर बिटकॉइन में लेनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी बिटकॉइन का प्राइस अप ट्रेंड में मूव हो रहा है और जब तक हम अप ट्रेंड में होंगे आपको हायर हाई हायर लो के पैटर्न के साथ रिकवरी देखने को मिलेगी। जिसमें होगा क्या, हम अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज सपोर्ट यूज करेंगे। और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का जोन है वो जोन है 1,17,000 से लेके 1,18,000 का। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपकी जो फर्स्ट बाइंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। सेकंड एंट्री डीसीए के लिए आपने वेट करना है कि डेली के अकॉर्डिंग अगर हम अपने इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक करते हैं और ये स्ट्रेट लाइन का जो हमारा सपोर्ट है इसको ब्रेक करते हैं, तब आपने सेकंड एंट्री और डीसीए यहाँ पे करना है, जो कि रेंज निकल के आएगा 90,000 से लेके 92,000 का। फिलहाल क्या है, हमने यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, तो इसी के रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करने आ सकते हैं। डेली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इतना करेक्शन आना यहाँ पॉसिबल है और उसके बाद मार्केट में वापस से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं और पैटर्न भी यहाँ पे बुलिश फॉर्म हुआ है। सीपीआई डाटा की वजह से यहाँ करेक्शन आ रहा है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। हालांकि हमने पहले टारगेट को, जो कि हमारा टारगेट था 1,20,000 का, उसको अचीव कर लिया है। अब अगर हम इसको रीटेस्ट कर लेते हैं एज ए सपोर्ट, फिर आपको 1,30,000, 1,40,000 ये सब टारगेट मिल सकते हैं। अभी भी हमारी कैंडल 200 ईएमए के ऊपर है। मतलब क्या है कि इस करेक्शन के बाद फिर आपको यहाँ से मार्केट में रिकवरी ही देखने को मिलेगी। तो आपको मैंने यहाँ पे एंट्री का जोन क्लियर कर दिया है कि अगर आपके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का तो यहाँ पे आपकी बाइंग हो जाएगी फर्स्ट एंट्री। और अगर आपके पास कैपिटल कम है, आप सेफ चलना चाहते हैं, तो आपने वेट करना है आपको 1,10,000 से लेके 1,12,000 का जोन मिले। ये इंपॉर्टेंट जोन है आपकी फर्स्ट बाइंग के लिए, अगर आपके पास कैपिटल कम है या फिर आप फ्यूचर ट्रेड लेना चाहते हैं। बाकी देखिए, डीसीए के लिए आपने वेट करना है 90 से 92,000 के रेंज का। शॉर्ट टर्म टारगेट मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग टर्म में हम जा सकते हैं 2,20,000 तक का, जो कि पीक रेंज का टारगेट होगा। धीरे धीरे सितंबर में चांसेस हैं कि एफओएमसी की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट का कट ऑफ हो, और जैसे इंटरेस्ट रेट का कट ऑफ होगा मार्केट में अच्छी रैली आ सकती है। अब ये था बिटकॉइन का अपडेट। इसके साथ अगर हम इथेरियम की बात करें तो देखिए, इथेरियम का हमने डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल का ही है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। इसमें हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे, फिर इसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करने आएंगे तो आपकी बाइंग हो जाएगी। हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का, तो आप 2900 से लेकर 2850 के रेंज में यहाँ पे अपनी फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। सेकंड एंट्री डीसी आपका होगा 2000 के नीचे, तो ये सेकंड एंट्री डीसी का लेवल सेम होगा
अभी हम अप ट्रेंड में हैं। मैंने आपको बता दिया पैटर्न भी बुलिश है, हमारे ईएमएस का डायरेक्शन भी अपसाइड में है और हमारी कैंडल भी 200 ईएमए के ऊपर है। तो जो भी हल्का डाउनफॉल या करेक्शन आ रहा है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग का, अगर आपने इन सब बॉटम को मिस कर दिया है तो आई होप आपको इथेरियम का भी अपडेट समझ आ गया होगा। यहाँ से जब मार्केट में रिकवरी होगी तो ईजिली आपको 3200 का टारगेट मिलेगा, 3600 का टारगेट मिलेगा और उसके बाद से हम 4000 के साइड में जा सकते हैं, 6000 की साइड में जा सकते हैं, जो कि हमारे मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के टारगेट होंगे। अब देखिए इसके बाद से आता है कि S&P 500 का मूवमेंट क्या है या फिर बिटकॉइन का डोमिनेंस किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डोमिनेंस में करेक्शन आएगा या फिर डाउनफॉल आएगा, डोमिनेंस अपना डाउनसाइड में ब्रेकडाउन देगा तो आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है इथेरियम में। तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस में आपको डाउनफॉल करेक्शन देखने को मिल रहा है और ये करेक्शन कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन के कंपैरिजन हमारे एल्ट कॉइन ज़्यादा स्ट्रांग है, उनमें स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल करेक्शन नहीं आया। हालांकि अभी ये सिनेरियो जो है वो टोटली न्यूज़ बेस है, जो भी रिजल्ट आएगा सीपीआई डाटा में उसके अकॉर्डिंग मार्केट का मूवमेंट हो सकता है। अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डोमिनेंस अगर डिक्रीज होगा तो आपने इथेरियम में या बाकी एल्ट प्रोजेक्ट जो हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग उनमें अपनी ट्रेडिंग करनी है। आपको अगर फ्यूचर ट्रेड नहीं आता तो आप नॉर्मली स्पॉट की बाइंग कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी के सिग्नल के लिए। अगर हम S&P 500 को देखें तो ये अप ट्रेंड में है और जब भी ये अप ट्रेंड में होगा तो इसमें रिकवरी होगी और S&P 500 में रिकवरी का मतलब है कि बिटकॉइन इथेरियम दोनों के प्राइस रिकवर होंगे। हालांकि अभी यूएस का स्टॉक मार्केट S&P 500 क्लोज है, जब ओपनिंग होगी उस टाइम आपको क्लियर कट समझ आएगा कि यहाँ से मूवमेंट हो क्या सकता है। अभी तक जो मुझे लग रहा है कि जो सीपीआई डाटा है ना, ये कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे की साइड में लेके जा सकता है, करेक्शन मार्केट में लेके आ सकता है। इस चीज़ का मुझे आइडिया कहाँ से लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन के प्राइस ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी हुई है। अब करेक्शन डाउनफॉल आने के बाद ही नेक्स्ट आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि रिजल्ट आने के बाद ही आप अपना सेफर साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।